प्यारे ऐसी वृंदावन धाम की महिमा है, ब्रज की महिमा है। वृंदावन की अगर रज भी हमारे मस्तक से लग जाए तो धन्य हो जाए महाराज। ऐसा वृंदावन धाम। वृंदावन की महिमा को जितना गाया जावे उतना कम है। अच्छा एक बात बताइए, ओ मेरी माँ मैया, कहाँ ध्यान है? कथा में या बातों में? आपको कैसा लग रहा है, वृंदावन में हो कि आप नांदेड़ में हो? तो एक बार प्यार से जोर से महाराज एक साथ आप हम सभी वृंदावन में बैठे हैं, जहां उनके गीतों को गाया जा रहा है, उनकी कथाओं को गाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम वृंदावन में हैं और प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं महाराज। ऐसी वृंदावन धाम की महिमा, ऐसे मान मर्दन किया, पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी। उस धूल को देख करके इंद्र घबरा गए, क्षमा याचना करी, भगवान ने मान मर्दन किया और ब्रज में रहे। भगवान अब 7 वर्ष से 11 वर्ष के हो गए महाराज। जब भगवान 11 वर्ष के हुए, एक दिन वरुण देवता भगवान के पास पहुंचे और जाकर के कहा, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने साकुशल पूछी, भैया क्या हुआ, क्या बात हो गई? कहा कि एक समस्या लेकर के आए हैं। बोले क्या? कहा कि आपकी गोपियां आपको प्राप्त करने के लिए व्रत कर रही हैं। ये तो अच्छी बात है, ये समस्या कहां से हो गई? कहा कि भगवान जो व्रत करती हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनके व्रत पूजन में त्रुटि हो रही है। कौन सी त्रुटि हो रही है? कहा कि वो सुबह सुबह उठ करके 4 बजे यमुना नदी में स्नान करने जाते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, जिससे मेरा अपमान होता है। ऐसी बात भगवान ने सोची। भगवान ने कहा कि अब तुम चले जाओ, हम सब देख लेंगे। सुबह हुई महाराज, गोपियां गईं स्नान करने, जैसे जल में प्रवेश करी, भगवान ने यहां से उनके वस्त्रों को उठा करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और सुंदर वहां पर जाकर के बैठ गए। इधर गोपियों ने स्नान किया, गर्दन निकाल करके देखी वस्त्र नहीं है, तो समझ गई कन्हैया आया होगा, उसके सिवा ऐसा कार्य कोई कर नहीं सकता। भगवान ने बंसी बजाई है महाराज, तो गोपियां कहने लगी, ए कन्हैया हमारे वस्त्रों को हमें वापस लौटा दो। ध्यान देना, 2 जगह पर चीर हरण की कथा आती है। एक हरण को जो दुशासन ने किया, जिसकी सब निंदा करते हैं, और एक चीर हरण भगवान ने किया, जिसको संत महंत गा करके मोक्षगामी हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। भगवान ने वस्त्र इसलिए चुराए महाराज, कहीं नदी तीर्थ यात्राओं में, तीर्थ स्थलों में निर्वस्त्र होकर नहाने की प्रथा ना बन जाए, ऐसा नियम ना बन जाए। भगवान ने गोपियों से कहा, अगर वस्त्र चाहिए तो दोनों हाथ उठा करके आप आइए और आकर के वस्त्र ले जाइए। गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया आपको पता है कि हम निर्वस्त्र हम बाहर कैसे आवे? कहा कि जिस प्रकार आप जल में गए हो, यमुना नदी में प्रवेश करे हो, उसमें भी तो देवता रहते हैं, उसमें भी तो जीव रहते हैं। जैसे आप उसमें चली गई हो, उसी प्रकार आप बाहर आकर के वस्त्र ले जाइए। एक गोपी बोली, अरे कन्हैया अगर वस्त्र नहीं लौटाएगा तो हम भैया यशोदा से शिकायत कर देंगे। तो कन्हैया ने कहा, चले जाओ, जाइए। भैया रोने की आवाज कहां से आ रही है? गई क्या था?
हमें लगा हमारी मशीन में से आवाज आ रही है। तो भगवान ने कहा शिकायत करनी है तो आप चले जाइए, शिकायत करके आ जाइए। अरे कन्हैया वस्त्र दोगे तब तो शिकायत करेंगे, बार बार प्रार्थना करिए। तो भगवान ने उनको मार्गदर्शन किया। अरे गोपियों, तुम व्रत किसके लिए कर रही हो? कहा कि आपको प्राप्त करने के लिए। कहा कि हम आपको पति रूप में चाहती हैं। तो भगवान ने कहा जब आप पति के रूप में चाहते हैं, पति परमेश्वर होता है, तो उसके सामने आने में कैसी लाज? भगवान की अवस्था 11 वर्ष की है महाराज। भगवान ने मानो ये समझाना चाहा कि जो वस्तु रूपी माया है वही आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होने देती महाराज, वही मिलन नहीं होने देती। कहा कि जब तक ये बीच में वस्तु रूपी माया रहेगी, आत्मा और परमात्मा नहीं मिल सकता है। आए हैं, वस्त्र लिए हैं और उनको एक ज्ञान दिया। उस समय एक प्रथा बनाई महाराज, माताएं स्नान करें तो कम से कम तन पर 2 वस्त्र होने चाहिए, और पुरुष स्नान करें तो कम से कम शरीर पर 1 वस्त्र जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वरुण भगवान का अपमान होता है। भागवत जी में कथा का वर्णन है। आप इनका पालन करते हुए, खैर ये परंपरा तो महाराज वस्त्रों की तो भारत धरा पर है ही है। अब विदेश में जाकर के देख लो, वहां तो अभी भी वही परंपरा चल रही है। इसलिए भारत को मां का दर्जा दिया गया है। भारत माता है, जहां पर मान सम्मान है, नियम है, संयम है, साधना है, त्याग है, तपस्या है, ऐसा बताया। ये गोपियां कौन हैं? गोपी का अर्थ होता है गौधन इंद्री, और पीने का अर्थ होता है पी। गौ का मतलब है इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। अपनी इंद्रियों के माध्यम से हरि नाम को निरंतर पीना ही गोपी है। और आप हम सभी भी गोपी हैं। क्यों? हमारे पास भी इंद्रियां हैं। अगर हम भी भगवान के नाम को नित्य निरंतर पिया करें तो आप हम भी गोपी हैं, भगवान के करीब हैं, भगवान हमारे पास है महाराज। और ये तो रिश्ता जन्म जन्म का है। भगवान हमारा है और हम भगवान के हैं। भगवान और हम में कोई दूरियां नहीं है भैया। लोग भले समझें कि भगवान कहाँ है, दिखता नहीं है, कहाँ है। अच्छा, एक बात और बहुत सुंदर यहाँ पर प्रकट हो रही है, याद आ रही है। कोई कहे कि भगवान को दिखाओ। आप भागवत सुनते हो, कथा सुनने जाते हो, कई लोग ऐसे प्रश्न करते रहते हैं कि भाई भगवान है तो दिखाओ, प्रत्यक्ष दिखाओ। आप प्रत्यक्ष भगवान को कैसे दिखाओगे? किसी को मालूम है? अगर कोई पूछ ले कि भगवान है तो दिखाइए, तो आप भगवान को कैसे दिखाओगे, कैसे सिद्ध करोगे? किसी को नहीं पता? तो सुन लो। एक बार एक मैया कथा सुनने गई और कथा सुनकर घर लौटी। पतिदेव बहुत नाराज हुए। बस कथा सुनती रहती है, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं। बड़ा भगवान भगवान करती है। तेरा भगवान है तो दिखा। अब उनके पास उत्तर नहीं था। गई और व्यास जी महाराज से पूछा। पतिदेव कहते भगवान हो तो दिखाओ। कहाँ दिखाएं हम, कैसे सिद्ध करें महाराज? बहुत सुंदर बात बताई। दूसरे दिन जब कथा से लौट करके आई, पति फिर नाराज हुए। कल मना किया था कथा सुनने नहीं जाना, आज फिर चली गई। यहाँ मेरा सर दुख रहा है, पेट में दर्द है महाराज, मेरे पेट में दर्द है। यहाँ की कोई चिंता नहीं, कथा सुनने जाना है। तो उसकी पत्नी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। क्या पूछा? कहा कि पेट में दर्द है तो दिखाइए। पेट में दर्द है तो दिखाइए। मुझे तो दर्द दिखाई देता नहीं है। उसके पति ने कहा पगली है, दर्द कहीं दिखाई देता है? दर्द को तो अनुभव किया जाता है। ऐसे उसकी पत्नी ने कहा जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान का अनुभव होता है। भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान अनुभव में आते हैं। जिस प्रकार कहा कि आपके पेट में दर्द है, उसका अनुभव आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पेट में दर्द नहीं है। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं
भगवान के दर्शन उनको अनुभव में भक्त को ही होते हैं महाराज। जो अभक्त है उसे भगवान के दर्शन नहीं होते। अब तो समझ गए ना महाराज। ओ मैया, कोई पूछे तो बता सकते हो, क्योंकि आजकल तो कथाएं हो महाराज प्रमाण दो, बिना प्रमाण के कोई कथा नहीं होती, कोई मानता ही नहीं। कोई प्रमाण हो तो बात करिए, नहीं तो जाइए। तो यहां पर गोपियों ने साधना करी, आई हैं, मां कात्यायनी की बालू की मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके मां कात्यायनी से प्रार्थना करने लगी, हे मां, ये जो नंद को छोरा है, यशोदा को लाला है, ये हमारा पति बन जाए। किसी गोपी ने कहा पुत्र बन जाए। जैसी जिसकी कामना थी ऐसी कामना करी, प्रार्थना करी है हाथ जोड़ करके। नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किमृक्ष चिंतन परे न कृतं बचो भी श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे दत्ते कृपामुचितमं मैं परहूं तवेव न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गति स्वं त्वमेका भवान। कहा कि हे मां, अब आपके ऊपर है, आप जैसी कृपा करें, आपको जो करना है करें, लेकिन ये हमारा हो जाए ऐसी प्रार्थना करी। कुछ समय बीता, शरद ऋतु आती है महाराज, ठंडी का समय था, चांदनी रात थी। भगवान को याद आई कि गोपियों ने व्रत किया है मुझे प्राप्त करने का, मुझे पाने का। तो भगवान शाम शाम का समय रमण रीति पर जाते हैं, जाकर के एक वृक्ष के नीचे अपने पीतांबर को बिछाते हैं और पीतांबर बिछा करके भगवान ने उस पर बैठे और अपनी बंसी निकाली। बंसी निकाल करके भगवान ने बंसी से कहा, हे बंसी, तूने मेरी बहुत सेवा करी है, एक काम और कर दे। कहो प्रभु। कहा कि जो गोपियां हैं उनके चित्त को चुरा कर ले आ। उस बंसी ने कहा, गोविंद, आपने सब कुछ तो चुरा लिया है, एक चित्त बचा है, आप उसको भी चुराना चाहते हो? हे प्यारे, आपकी आज्ञा है, मैं आपकी आज्ञा को टालूंगी नहीं। कम से कम चित्त को तो रहने देते। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई है महाराज, ऐसी तान छोड़ी है, ऐसी तान छोड़ी है। गोपियां अपने अपने कार्य में रत थीं, अपना अपना कार्य कर रही थीं। एक गोपी पति को भोजन परोस रही थी, कानों में आवाज पड़ी, जैसी ध्वनि सुनी महाराज, वो गोपी थाली रखी वहीं पर और भागी। पति चिल्लाया, अरे बाबरी हो गई है, पागल हो गई है, कहां भाग रही है, भोजन तो खिला जा। भागी महाराज। एक गोपी सासू मां के चरण दबा रही थी, जैसी ध्वनि सुनी भागी है, सासू चिल्लाती रह गई। एक गोपी गाय लगा रही थी, जैसी आवाज सुनी महाराज वहीं बर्तन रखे भागी। भागवत जी में तो यहां तक लिखा है, एक गोपी कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी, साथ में पुत्र भी गया। जैसी ध्वनि सुनी, बाल्टी की जगह अपने पुत्र को कुएं में फेंका और दौड़ी। नगरवासी कहने लगे, पागल हो गई, बावरी हो गई है, अपने बेटे को कुआं में फेंक दिया। तो गोपी वहां हो तो सुने महाराज, सारी गोपियां पहुंच गईं।
जहां पर भगवान बांसुरी बजा रहे थे, बंसी बजा रहे थे। सारी गोपियां जाकर के खड़ी हो गईं। नीचे मुख है, अपने नीचे वाले पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं। भगवान ने देखा सारी गोपियां आ गईं। ये भगवान बहुत छलिया है महाराज। एक तो बंसी बजाकर बुला लिया और पता है क्या कहने लगे? कहा कि अरे गोपियों, तुम यहां क्यों आई हो इतनी रात में? क्या तुम्हें पता नहीं रात्रि में बाहर नहीं निकलना चाहिए? मन में गोपियां सोचती हैं, एक तो बंसी बजा करके बुला लेता है और बाद में कहता है कि यहां क्यों आई हो। भगवान कहने लगे, अच्छा चांदनी रात है, छोटी छोटी ओस की बूंदें गिर रही हैं महाराज, पत्तों पर पड़ी हैं मानो जैसे मोती चमक रहे हो। इतना सुंदर दृश्य है। भगवान ने कहा, अच्छा घूमने आई होंगी, घूम लिया हो तो चली जाओ, लेकिन अरे गोपियों, रात्रि के समय अकेले नहीं जाना चाहिए। रात्रि में स्त्रियों को घर से अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब भी जावें साथ में भाई हो या पति हो या पिता हो, तब घर से बाहर निकलना चाहिए। बार बार कहा। तब एक गोपी ने कहा, गोविंद एक बात पूछूं, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? आपने बंसी बजा करके मुझे बुला लिया और अब कहते हो कि वापस चले जाओ। तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अच्छा कन्हैया एक बात बता, एक बात पूछूं? बोले पूछो। उस गोपी ने कहा, एक व्यक्ति का विवाह हुआ, पति पत्नी 6 महीने साथ में रहे, साल भर साथ में रहे महाराज, एक दूसरे के साथ उठते बैठते खाते पीते रहते बातें करते। किसी कार्य के कारण उसके पति को विदेश जाना पड़ा, अपने नगर से बाहर दूसरे नगर में जाना पड़ा 6 महीने के लिए। उसकी पत्नी ने कहा कि हे नाथ, अगर आप मुझे छोड़कर चले जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगी? तो उसकी पत्नी ने अपने जैसे मिट्टी का एक पुतला बनाया और जाकर के घर में रख दिया। कहा कि इससे बातें करना, इसके साथ उठना बैठना, इसके सामने बैठ करके भोजन करना। उसी के जैसे दिखने वाला एक पुतला बना दिया महाराज और वो विदेश चला गया। अब वो गोपी उसी के साथ उठती बैठती सोती जागती महाराज। 6 महीने व्यतीत हो गए। उसका असली का पति द्वार पर आया और उसने आवाज लगाई, ए गोपी। उसने अंदर से पूछा, कौन हो? कहा कि हम तुम्हारे पति देव हैं। उसने कहा, मजाक मत करो, झूठ मत बोलो, मेरा पति तो मेरे साथ में बैठा है। जो मिट्टी का पुतला बनाया उसको पति मान बैठी महाराज। कहा कि मेरा पति तो मेरे साथ है, तुम कौन हो? हे गोविंद, अब बताओ उसका असली पति कौन है? तो भगवान ने कहा, जो असली पति वो तो बाहर खड़ा है। तो हे गोविंद, हमने भी तो वही किया। जो घर में बैठा है वो तो मिट्टी का पुतला है, नासवान है, आज है कल नहीं रहेगा। हम अपने असली पति के पास आ गए हैं और आप कहते हो चले जाओ। हम कहाँ चले जाएं? हम कैसे चले जावें? तो भगवान ने कहा, मन में सोचा कि अब ये गोपियां पूर्णतः मेरी हो गई हैं। तो भगवान ने रास प्रारंभ किया है। पहले क्या हुआ? रास लीला। जितनी गोपियां हैं उतने भगवान कन्हैया बन गए और सबके साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। जय जय। और नृत्य करते हुए महाराज उन गोपियों के मन में ऐसा अहंकार प्रकट हो गया। वहां एक चमत्कार हुआ। भगवान को सिर्फ जितनी गोपियां थीं, जिस गोपी के साथ जो कान्हा थे उनको वही दिखाई दे रहे थे। उस गोपी को लगा कि इन गोपियों के साथ ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे, मैं इन गोपियों से श्रेष्ठ हूं। उनके मन में अहंकार प्रकट हो गया महाराज। और भगवान ने जैसे अहंकार देखा, भगवान उन गोपियों को छोड़ करके वहां से चले गए। भागवत जी में वर्णन है कि साथ में एक गोपी को ले गए जिनका नाम राधा रानी है। भागवत जी में राधा रानी की चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्रंथ को सुखदेव जी महाराज ने गाया है और सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी।
और कहते गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए, पाप लगता है। यहाँ गुरुदेव का नाम लेते थे तो समाधि लग जाती, इसलिए उन्होंने राधा जी की चर्चा भागवत जी में नहीं करी महाराज। अनंत ग्रंथों में राधा जी की चर्चा होती है, प्रसंग आते हैं। साथ में ले गए, कुछ दूर गए तो राधा रानी को भी अहंकार हो गया। जो साथ में गोपी गई उसको अहंकार हो गया, उन्हें लगा उन गोपियों से श्रेष्ठ मैं हूं। तो कहने अरे कन्हैया मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, इनमें कष्ट हो रहा है, चलता नहीं बन रहा भैया। तो क्या किया, उन्होंने अपनी गोद में उठाने के लिए कहा, तो कन्हैया ने गोद में उठा लिया और जैसे ही गोद में उठाया भगवान अदृश्य हो गए, धड़ाम से राधा रानी नीचे गिरी, रोने लगी। वो गोपियां ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंची जहां किशोरी जी थी। अरे राधे आप यहां कैसे? कहा कि ठाकुर जी मुझे भी छोड़कर चले गए। उन सब गोपियों ने इधर उधर भगवान को खोजा, कहीं दिखाई ना दिए। जैसी लीलाएं भगवान ने करी थी वैसी लीलाएं गोपियां करने लगी। कोई पूतना बन गई, कोई अघासुर, कोई बकासुर, कोई धैनुकासुर, कोई तृणाव्रत, कोई सटकासुर। जैसी लीला भगवान ने करी थी सब वैसे अभिनय करने लगे। और फिर उन्हें कन्हैया की याद आई और फिर उन्होंने एक गीत गाया जिसका नाम पड़ गया गोपी गीत। वो गोपियों के मुख से निकला था महाराज, उनके हृदय से प्रकट हुआ था, जिसे गोपी गीत कहते हैं। आइए दो चार श्लोकों का स्मरण करते हुए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयते शाश्वतत्रे दयति दृष्टां दीक्षुता विकास पैदृता सेवा त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जाति सार तरते जो दरा दीदी सोमृता सूरत नाथ ते तुलसीदासिका वरदने तो नेह किं बदा विष जला प्रिया प्याल राक्षसा वर्ष मारुता खलु गोपिका नंदनो बाबा नखिल तेरा मंदिरात्म विघन कार्तिको विश्व गुप्त सखयो देवा तापतांकुले प्रणत देहिना पाप कर्षणं चरानुगम श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुजे सुनाक्रन्द्यर्चयं जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयते दया शाश्वतत्रे दयति गोपियों ने गाया गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा प्रयत इंदिरा शाश्वतत्रे। कहा कि हे गोविंद हमारे वृंदावन धाम को कौन जानता था, हमें कौन पहचानता था। कहने लगे आपने जब से वृंदावन की धरा पर आप अवतरित हुए हो तब से हमारे ब्रजधाम की शोभा बढ़ गई है। सब वृंदावन को जानने लगे हैं, मानने लगे हैं। हमारे ब्रज को कौन जानता था। यमुना में जब कालिया है निवास करने लगा तो कहा विष जलाप पे याद ब्याल राक्षसा, आपने उसके विष से हमें मुक्त किया महाराज।
कहा कि हे गोविंद, हम आपकी वो दासी हैं जिनका कोई मोल नहीं है। हम किसी स्वार्थ से आपको प्राप्त करना नहीं चाहते। हम तो आपके लिए बिन मोल बिक गए हैं। प्रेम में स्वार्थ होता है भैया। माँ अगर अपने बेटों से, अपनी संतान से प्रेम करती है, स्वार्थ होता है बढ़ापे पर सहारा बनेगा। बेटा अगर माता पिता से प्रेम करता है तो अभी ये हमको खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें स्वार्थ है। लेकिन गोपियों ने जो भगवान से प्रेम किया उसमें कोई स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं महाराज। लोग कहते भगवान है ही नहीं। एक बात कहें, जब जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो सबसे पहले भगवान की ही याद आती है, जिसे हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, जिसे हम मानते नहीं, फिर भी ऐसा कौन सा रिश्ता है। तो कष्ट आने पर सबसे पहले उस गोविंद की याद आती है, उस परमपिता परमेश्वर की याद आती है। यहाँ पर गोपी गीत गाया, बहुत प्रार्थना करी और अंत में कन्हैया को पुकारा। आवाज देकर हमें तुम बुला लो, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। बंसी बजा कर हमें तुम बुला लो, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। प्रार्थना करी है, हे गोविंद आप इतना मत तड़पाइए, आप हमें दर्शन दे दीजिए। उन गोपियों के इस विरह को ठाकुर जी ने देखा, भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब भगवान प्रकट हुए महाराज, अब भगवान ने देखा ये पूर्णतः मेरी हो गई हैं, इनका अहंकार भी नष्ट हो गया है। तब भगवान रमण रेती पर गए महाराज, और वहां पर जाकर के भगवान ने महारास किया। पहले रास हुआ है और अब महारास। लोग कहते भगवान ने रासलीला करी, हम नहीं कर सकते। भैया उस समय भगवान की अवस्था 11 वर्ष की थी। कितनी? 11 वर्ष की। भगवान ने तो अनंत कार्य किए। एक बात बताइए, लोग कहते भगवान ने 16,108 विवाह किए, एक दो हम कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। एक बात कहें उन लोगों से, भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन को 7 कोस के पहाड़ को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। क्या तुम कर सकते हो? भगवान ने कालिया नाम को भगा दिया महाराज, जहां विष ही विष था, भगवान ने उसे वहां से भगा दिया। भगवान ने अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघा समापाय दब्य साध भी, वो पूतना विष पिलाने गई थी, भगवान ने विष धारण किया है। तू सैलपास की एक गोली रख कर देख ले महाराज, तेरे 2 सेकेंड में प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। लोग कहते भगवान ने इतने विवाह करे, भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में पहाड़ को उठा लिया। भैया तू एक आध खम्मा ही उठा दे, तू ट्रेन का डब्बा ही उठा दे, और कछु ना उठे तो अपनी घरवाली उठा ले। एक तो घरवाली उठे नहीं महाराज, और उठ गई तो तय नहीं बचने। अगर उठा दे महाराज रो बच गई तो तेने नहीं बचने। खैर वो भगवान है भैया, अपन इंसान है, अपने आप को पहचानिए। महाराज का अर्थ ये नहीं होता कि वहां काम का प्रवेश, काम तो निषेध था महाराज। वहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, जहां पर काम का कोई काम नहीं। भगवान के यहाँ तो पुत्र बनकर आने वाले हैं कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, और इस महाराज में महादेव भी आए हैं जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। यहाँ वासना कैसे प्रवेश कर सकती थी? अब भैया पार्वती मैया तैयारी करने लगी, सजने लगी। उन्होंने कहा कि महाराज में जाना है गोपी बन के। अब बढ़िया चकाचक साड़ी पहनी, महादेव ने देख लिया।
अब महादेव ने देखा, जाकर के पूछा, देवी कहाँ जा रही हो? माता पार्वती को बात याद आ गई, जब ये बाल रूप के दर्शन करने गए तो हमें नहीं ले गए महाराज, हमने भी कहा था बाबा कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे हम क्यों बतावे कहाँ जा रहे, आप हमें ले गए थे। कहने लगे जहाँ जाते हो काम बिगाड़ देते हो। अमर कथा में सो गई, अगस्त मुनि के आश्रम में अपमान कर दिया ऋषि का। अब ठीक है, तब अपना देख लो महाराज, तुम चाह तुम ही बगा और हम चाह हम ही बगा। महादेव नहीं माने, कहा कि हे देवी अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें भी रख लो। अच्छा माताएं भोली भाली होती हैं, थोड़ा सा देखा पतिदेव उदास हो गए तो चलो भाई जाने दो, गुस्सा शांत कर देता। अच्छा पतिदेव भी कामनाएं हैं, काम बनाना हो तो हाथ पैर जोड़ लेते महाराज, और काम ना हो तो बहुत गुस्सा करते हैं। महादेव ने कहा हमें भी श्रृंगार करवा दो, हमें भी गोपी बना दो, बार बार प्रार्थना करी। तो यहाँ पर माता पार्वती बार बार मना करती है और महादेव कहते हम भी जाएंगे। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारे ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हर हर महादेव। आज भगवान महादेव, श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी, माता पार्वती सब नाचेंगे, नृत्य करेंगे महाराज। तो झूमती हुए मस्ती से हरि बोल, ताली की सेवा। जय हो। जय हो। जय हो। माता पार्वती बोली, ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं महाराज में, महाराज में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं महाराज में, महाराज में। मोहन के सिवा कोई दूजा ना आए इस रात में, महाराज में। मोहन के सिवा दूजा ना आए इस रात में, महाराज में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हर हर महादेव। जय हो।
महादेव बोले हम तो साथ में चलेंगे। अब महादेव की जिद महाराज, तो महादेव कहने लगे ओ मेरी भोली भाली मैं भी चलूंगा महाराज में, महाराज में। ओ मेरी भोली भाली मैं भी चलूंगा महाराज में, महाराज में। राधा संग मोहन नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग मोहन नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हाथ रचेगा ब्रज में भारी, हाथ रचेगा ब्रज में भारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक लीला भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन भाई लाल की जय हो। ऐसी सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसी सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। सहेली है मेरी ऐसा ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। सहेली है मेरी ऐसा ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के गजरा पहन के साड़ी, लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मत भाल वृंदावन, वृंदावन आ गए हैं। एक लीला भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय
खसक गई जब सिर से साड़ी, खसक गई जब सिर से साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज के पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। भगवान महादेव महाराज में पधारे महाराज, और भगवान श्री श्याम सुंदर ने ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई, भगवान भूल गए कि हम गोपी बनकर आए हैं। भगवान की साड़ी कहीं महाराज भोलेनाथ के भगंबर कहीं। भगवान ने जैसे ही देखा कि महादेव आए हैं, भगवान मुस्काए हैं। यहां से एक महादेव का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोली गोपेश्वर महादेव की जय हो। भगवान गोपेश्वर महादेव बनकर के आए हैं। तदुपरांत भगवान ने ऐसी महाराज लीला पूर्ण करी जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उसी के बाद सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। भगवान ने नारद जी को बुलाया, जाकर के कहा भैया कंस को जाकर बताओ उसे मारने वाला वृंदावन में रहता है। दो नारद जी गए, स्वागत किया। नारद जी ने कहा अरे कंस बड़े मूर्ख हो, तुम्हारा काल अभी तक यहाँ विद्यमान है और तुम यहाँ से बढ़िया सिंहासन पर बैठकर राज चला रहे हो, शांतिपूर्ण हो। कौन है, कहाँ है? कहा कि जो नंद बाबा के यहाँ कृष्ण और बलराम हैं वही तेरे काल है, तुझे मारने वाले हैं। ऐसा नारद जी ने कहकर वहां से गए। अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी महाराज को समझाया गया आप एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, उस यज्ञ के देखने के बहाने कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आओ और हम हाथी के नीचे उनको कुचलवा कर मरवा देंगे। अगर उनसे बच गए महाराज तो चारुण और मुष्टिक नाम के दो पहलवान हैं, योद्धा हैं, हम उनके हाथों मरवा देंगे। और वहां से बच गए तो मैं मार दूंगा। ऐसी योजना बनाई। कहा कि तुम्हें महामंत्री बना दूंगा। लोभ दिया, लालच दिया महाराज। लालच को सुन करके अक्रूर जी ने सोचा अगर मैं ना करता हूं तो ये मुझे मार देगा। मैंने सुना है कि वो भगवान है, तो ये भगवान को मार नहीं सकता। दूसरी बात, इस बहाने ठाकुर जी के दर्शन तो हो जाएंगे, उनसे मिल तो लूंगा। तो मिलने के कारण बहाने से रात भर सोचते रहे। सुबह हुई, रथ चलाया। इधर भगवान ने गौओं को ग्वाल वालों के साथ खेत में ले गए चराने के लिए। इधर अक्रूर जी आए। अक्रूर जी ने प्रवेश किया। आओ भगत करी मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने। मैया 56 भोग बनाने लगी। मेहमान आए हैं। इधर कन्हैया अकेले बैठे हैं। आज भगवान उदास हैं, आज भगवान चिंतित हैं, दुखी हैं। तो दाऊ भैया ने पूछा अरे कन्हैया आज क्या बात हो गई, आज उदास क्यों बैठा है? तो कन्हैया कहने लगे दाऊ मैं जिस वृंदावन में रहा अब मुझे छोड़कर सुबह जाना होगा। तो दाऊ कहने लगे बावरा हो गया, पागल हो गया, तू वृंदावन छोड़कर जाएगा? तूने मैया बाबा के विषय में सोचा? अगर तू उन्हें छोड़कर चला गया वो कैसे जिएंगे? अरे कन्हैया वो जीते जी मर जाएंगे। कहा कि वो जीते जी मर जाएंगे। जब तू एक बार काली देह में कूद गया था तो मैया बाबा मरने को खड़े हो गए थे। तेरी ऐश्वर्य को मैं जानता हूं, वो नहीं जानते। और तू जाने की बात कर रहा है।
दाऊ मैं क्या करूं, मुझे जाना होगा, यहां मेरा समय ऐसा नहीं था। बार बार समझाया। दाऊ ने कहा भैया तुझे जैसा लगे वैसा कर। दाऊ चले गए। एक तोप नाम का सखा आया, कन्हैया के पास पहुंचा। अरे कन्हैया चल आ खेलते हैं। भगवान ने जब उस सखा को देखा, देख करके भगवान की अंदर ही अंदर मन ही मन रोने लगे। भगवान कहने लगे अब इसको क्या बताऊं, इसको क्या पता कि सुबह होगी और हम बिछड़ जाएंगे, हम चले जाएंगे। उसने और सखाओं को बुला करके लाया। सब सखा आकर खड़े। अरे कन्हैया क्या बात हो गई, आज तू खेलता नहीं, हंसता नहीं, बोलता नहीं, क्या हो गया? तो कन्हैया ने कहा सखाओं एक बात पूछूं? पूछो। कहा कि अगर जीवन में मुझे तुमसे कहीं दूर जाना पड़े तो क्या होगा? कहने वाले थे क्या होगा। एक सखा ने मुदमंगल ने मुख पर हाथ लगा लिया। कहा कि अरे गोविंद तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, जाने की बात क्यों कर रहा है? जब तुझे जाना ही था तो हमारे जीवन में तू आया क्यों? अरे हम अनपढ़ थे, गवार थे, हम जैसे थे हम अच्छे थे, हम जैसे भी थे हम अपने उससे जी रहे थे। अगर तू हमें छोड़कर चला गया हम किसके लिए जिएंगे, क्यों जिएंगे? अरे कन्हैया हम तो जीते जी मर जाएंगे। यहाँ बार बार समझाया महाराज, बार बार समझाया। भगवान कहते हैं कर मन से मिलबो भयो, कर मन ही बिछुड़ाए। कहा कि हे मित्रों, हे सखाओं, आपका हमारा मिलना इतने ही दिनों का था, आपका हमारा सानिध्य इतने ही दिनों का था। यहाँ लोग अपने अपने कर्मों से मिलते हैं, अपने अपने कर्मों से बिछड़ जाते हैं। आप भैया कल्पना करिए, कल तक ना आपने हमें देखा था ना हमने आप लोगों को देखा था। आप में से कोई भी हमें नहीं जानता था और हम भी आप लोगों को नहीं जानते थे। हमारा प्रारब्ध, हमारा यहाँ कर्म रहा होगा तो हम यहाँ पर आ गए। हम 7-8 दिन साथ में रहे हैं। कुछ लोग आकर के कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छी कथा गा रहे हो, कथा बहुत अच्छी है। 7 दिनों में अगर आपके हृदय में हमारे प्रति थोड़ा बहुत जो भी प्रेम प्रकट हुआ होगा, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कथा और 2-4 दिन चलती तो अच्छा होगा, कल तो विश्राम हो जाएगा, कल कथा को विराम दे दिया जाएगा महाराज। कुछ लोगों का मन तो अभी से उदास होगा। भगवान 11.5 वर्ष ब्रज में रहे, वृंदावन में रहे, वो ब्रजवासी कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे महाराज? उनसे कहा कर मन से मिलबो भयो, कर मन ही बिछुड़ाए। रे पागल कर मन को सुधार ले, आंसू काय बहाए। कहा हे सखाओं क्यों रोते हो? हम कहीं मर थोड़ी रहे हैं, क्यों रो रहे हो? आज चले जाएंगे फिर मिल जाएंगे, ये तो संसार सागर है। भगवान वहां सखाओं से कहकर के गायों को घर की ओर चला है। घर पहुंचे, गायों को बांधा, अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी के हृदय से लगे। अक्रूर जी से कहा काका हमें तो मालूम है आप हमें लेने आए हो, लेकिन एक बात कहूं, आप ये बात मैया को मत बताना। अगर मैया ने सुन लिया तो रात भर रोते रोते अपना बुरा हाल कर लेगी, वो मर जाएगी। बात कहीं छुपती है भैया, पूरे नगर में बात फैल गई। जैसे कहीं आग लग जावे पूरे नगर को जलाकर राख कर देती, उसी प्रकार ये चर्चा फैल गई। पूरी गोपियां ब्रजांगनाएं यशोदा मैया के महल के सामने आकर के बैठ गई, रोने लगी। रात्रि का समय रो रही है महाराज। यशोदा मैया ने आवाज सुनी, ये क्यों रो रही हैं?
तो द्वार पर आकर द्वार खोले महाराज तो गोपियां रो रही हैं। अरे बाबरी हो गई हो, पागल हो गई हो, क्यों रोती हो, क्या बात हो गई? एक गोपी ने कहा भैया तू बहुत भोली है, तुझे पता नहीं है जैसी सुबह होगी कन्हैया हमें छोड़कर चला जाएगा। माँ कन्हैया मैया ने कहा अरे गोपी तू पागल हो गई, वो हमें भला छोड़कर क्यों जाएगा? एक गोपी भगवान से प्रार्थना करती है, सजने सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोज, सजने सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोज, विधि ना ऐसी रहने कर कि भोर कभू ने हो। तो गोपी ने प्रार्थना करी, हे नारायण आपसे एक ही विनती है, आप उदित मत होना। आपके उदित हो जाने पर जो हमारा प्रियतम है, हमारा प्राण धन है, वो हमसे दूर हो जाएगा, हमें छोड़कर चला जाएगा। अरे भैया वो रात रूपी अंधकार अच्छा है जिसके रहते हमारा प्रियतम, हमारा गोविंद हमारे साथ तो रहेगा। जब राम जी वनवास गए महाराज तो बन जाते समय दशरथ जी महाराज ने रात में दोनों हाथ खिड़की से बाहर निकाल करके सूर्य नारायण से प्रार्थना करी, हे रघुकुल के सूर्य उदित मत हो जाना, अगर आप उदित हो गए तो मेरा राम वन को चला जाएगा। लेकिन भैया होली को कोई रोक सकता है? होली को कोई रोक नहीं सकता, होली तो होकर के रहती है। बार बार प्रार्थना करी, मैया यशोदा दौड़ कर गई, मैं जाकर देखती हूँ संसार में सबको समझाया जा सकता है लेकिन माँ को समझाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। किसी का बेटा घर से बाहर हो ना, बाहर हो, सब फोन लगाकर पूछते भैया कब आ रहा है? बहन कहेगी भैया आ रहे हो ना तो हम ये सामान लेकर के आ जाना, मुझे इस चीज की आवश्यकता है। भाई कहेगा मेरे पास इस चीज की व्यवस्था नहीं है, ले आना। लेकिन जब माँ से पूछा जावे, माँ के कान पर फोन लगाया जाता तो माँ कहती बेटा तू आ जा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक बात बता, तू आकर के क्या खाएगा? तू जो खाएगा मैं तुझे वो बनाकर रखती हूँ। ये माँ का है, माँ ने 9 महीने पेट में पाला है। माँ का त्याग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी तपस्या है। मैया दौड़ करके गई, कन्हैया चरणों में गिर गए। मैया तो पूछने गई थी कि कन्हैया क्या बात है, ये ब्रजवासी क्यों रो रहे? जाकर के पूछा, भगवान ने चरणों में गिर गए और अपने अश्रुओं से मैया की चरण धोए हैं। जैसे चरण में अश्रुपात हुए तो मैया यशोदा समझ गई वो ब्रज की गोपियां झूठ नहीं कह रही थी, वो सत्य कह रही थी। ये हमें छोड़कर चला जाएगा, उनकी बात सत्य हो। मैया मौन हो गई। कन्हैया अपने कक्ष में गए महाराज, एक एक कमरे को देखते हैं। जैसे किसी बेटी का विवाह होता है, हर एक कमरे को जाकर के देखती है, अपनी सहेलियों को देखती है, अपने काका चाचा को देखती है। सुबह होगी मैं विदा हो जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, सबसे बिछोह हो जाएगा। जैसे एक एक कमरे को जाकर के देखती है, उसी प्रकार आज गोविंद हर एक कमरे को देखती है। ये नंद बाबा का कमरा, ये मैया यशोदा का कमरा है, ये दाऊ भैया का कमरा है। भगवान अपने कक्ष में जाकर के सो गए और लेटे लेटे रो रहे थे। मैया का मन कहाँ माना भैया। मैया दौड़ करके गई, कन्हैया का सिर उठाकर अपने गोद में रख लिया। कई बार बार हाथों से बालों को सहलाती है, लाड़ करती है, दुलार करती है। बार बार माँ के हाथ जब ऊपर जावे
भैया को लगा कन्हैया सो रहा है। भैया कन्हैया सो नहीं रहे थे, कन्हैया रो रहे थे। सुबह हुई, रात भर मैया कन्हैया के पास बैठी रही। सुबह हुई, आज मां ने कन्हैया का श्रृंगार अपने हाथों से किया। जब मैया रोज श्रृंगार करती थी तो बड़ी प्रसन्नता होती थी, लेकिन आज मैया की आंखों में आंसू है। मैया ने सुंदर सजाया और बातों ही बातों में कहा, अरे गोविंद एक बात पूछूं बेटा, हमसे कौन सा अपराध हो गया, कौन सी गलती कर दी? अच्छा एक बात याद आ रही है, एक बार मैंने तुझे उखल से बांध लिया था, हो सकता है उसी के कारण तू हमसे दूर होना चाहता है। बेटा मैं सच कहूं, मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूं। मां ने आज हाथ जोड़ कहा कि हे गोविंद क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। भगवान कहते मां एक कर्म भूमि है, यहाँ लोग कर्मों से मिलते। मैया मैं आ जाऊंगा, आज मां से झूठ बोल दिया। मैया मैं परसों आ जाऊंगा, तो चिंता मत कर। तू आंसू क्यों बहाती है? मां को एक बात याद आ गई। एक ज्योतिषी ने कहा था, जब गर्गाचार्य जी महाराज ने नाम संस्कार किया महाराज, तब उन्होंने कहा मां एक दिन तेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। मैया प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। लेकिन जब उन्होंने कहा जब ये राजा बनेगा तुझसे दूर हो जाएगा, तुझसे बिछड़ जाएगा, बिछड़ जाएगा। मैया को बात याद आ गई। आज मैया कहती है गोविंद बेटा तेरे राजमहल में दास दासियों की आवश्यकता तो होगी। हे कन्हैया एक प्रार्थना हमारी स्वीकार कर ले। हे लाला तेरे राजमहल में नौकर चाकर तो होंगे, तेरे बाबा को और मुझे भी नौकर बनाकर रखे। कहा कि हे गोविंद हम वचन देते बेटा, हम किसी से नहीं कहेंगे, हम तेरी माँ हैं, तेरे बाबा है। बार बार मैया ने प्रार्थना करी है। अरे हर माँ बाप की इच्छा होती है हमारी संतान बढ़ापे की लाठी बने, सहारा बने। हे गोविंद तू छोड़कर चला गया तो हम कैसे जिएंगे, हम तो जीते जी मर जाएंगे। माँ ने आज श्रृंगार किया, सजाने लगी। मैया ने कहा एक बार जो इसके मन में ठान लेता वो करके रहता, ये कौन सी सुनने वाला है। आज माँ ने अंतिम बार अपने हाथों से कन्हैया को माखन मिश्री खिलाई है। कन्हैया ने माखन मिश्री ग्रहण किए, वहां से आगे चले हैं। मैया पीछे दौड़ी, हे गोविंद रुक जा, हे गोविंद रुक जा। कन्हैया ने कहा मैया तू बहुत अच्छी है। ये ब्रज की गोपियां शिकायत लेकर के आती थी, बार बार शिकायत करती थी, अरे मैया तेरी लाला ने आज ये किया, तेरी लाला ने आज चोरी करी, तेरी लाला ने आज माखन की मटकी फोड़ दी। लेकिन माँ तूने एक की भी बात को नहीं सुना। मैं हमेशा अपराध करते गया, गलतियां करते गया, लेकिन तूने हमेशा मेरी गलतियों को क्षमा किया। मैया बहुत अच्छी। नंद बाबा के महल में गए। जब नंद बाबा के महल में पहुंचे, बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा को प्रणाम किया और बाबा से जाकर कहा बाबा हम इतने दिन आपके यहाँ रहे, आपकी हमने गैया चराई, बछड़े चराए, एक आज कोई गाय कम हो गई हो तो गिन लेना, कम हो गई हो तो बाबा क्षमा कर देना। आनंद बाबा कहने लगा अरे कन्हैया तू कैसी बात करता है, जितना जो सब कुछ मेरे पास है सब तो तेरा है, मेरा तो कुछ भी नहीं। बाबा को प्रणाम किया। आगे बढ़े हैं महाराज। ब्रजवासी सामने रथ के सामने लेटे पड़े हैं। बाहर निकले, मैया दौड़ी, हे लाला, हे कन्हैया रुक जा रुक जा। बाबा दौड़े हैं पीछे, मैया बार बार दौड़ी, अरे लाला रुक जा। बाल सकाए कहने लगे अरे कन्हैया हमसे कौन सा अपराध हो गया। भैया सच कहे हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दे। आज से तू जैसी कहेगा हम वैसा करेंगे। बार बार प्रार्थना करते हैं बंधु।
मैया दौड़ी, मैया से कहा माँ ये संसार एक वृक्ष की तरह है, जैसे एक वृक्ष के ऊपर सायंकालीन समय में कुछ पक्षी आकर के बैठ जाते हैं, उन पक्षियों को पता नहीं होता कि कौन किस दिशा से आया है, कौन किसका रिश्तेदार है कि नहीं है, आकर के एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। मैया रात्रि भर एक वृक्ष के ऊपर रहते हैं, रात्रि भर में एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, और जैसी सुबह होती है सारे पक्षी अपनी अपनी दिशाओं की ओर उड़ जाते हैं। उसी प्रकार मैया ये संसार भी एक वृक्ष है और आप हम सभी पक्षी हैं। जैसी सुबह होती सब अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जिसका समय आता है बिछड़ने का वो बिछुड़ जाता है, वो दूर हो जाता है। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए महाराज, रथ चलाने लगे। गोपियां पुकार रही थी। गोपियों ने कहा हे अक्रूर, अगर तू हमारे कन्हैया को हमसे दूर करना चाहता तो कर दे, ले जा यहां से, लेकिन एक प्रार्थना है, जब तू यहां से लेकर के जावे तुम्हारा रथ हमारे ऊपर से चला कर ले जाना, जिससे हमारी लीला समाप्त हो जावे। हम क्यों जिएंगे, किसके लिए जिएंगे। और गोपियों की ऐसी स्थिति बन गई बंधुओं, जैसे जल से विहीन मछलियों की स्थिति बन जाती है, उसी प्रकार तड़प रही हैं, रो रही हैं। आगे पहुंचे, गोपियों को उतर कर समझाया, अरे गोपियों मैं वचन देता हूं, मैं परसों आ जाऊंगा। यहां मैया को वचन दिया मैं परसों आ जाऊंगा। दाऊ कहते अरे जब तुझे बरसों तक आना नहीं है तो परसों का वचन क्यों देता है, क्यों झूठ बोलता है। अरे दाऊ अगर मैं वचन नहीं दूंगा तो ये मैया मर जाएगी, ब्रजवासी मर जाएंगे, ये जी ना सकेंगे। रथ आगे बढ़ा है महाराज, आगे श्री किशोरी जी खड़ी, किशोरी जी सामने खड़ी, उतरे ठाकुर जी पास पहुंचे। बंधु श्री किशोरी जी की ऐसी दशा है, आंखों में आंसू आने वाले थे, मोती की तरह पलकों पर जैसे आंसू आए, ठाकुर जी ने कहा किशोरी जी आंसू ना बहाना, अगर आपका एक अश्रुपात पृथ्वी पर गिर गया, आप पृथ्वी सुता हो, ये पृथ्वी फट जाएगी, आपके प्रह को ये पृथ्वी सहन ना कर सकेगी, आप अश्रु ना बहाना। श्री राधा रानी ने अपने अश्रु को वहीं रोक लिया महाराज। कहा कि गोविंद आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो, आप मैया बाबा से दूर कैसे हो सकते हो। कहा कि हे राधे, यहां तो मेरी एक माँ मेरे विरह में आंसू बहा रही है, लेकिन मथुरा में ऐसी अनेक माएँ हैं जो मुझे पुकार रही हैं, जो कंस के कैद में हैं, कंस के उन्हें अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए मुझे वहां जाना होगा। यहां मेरी एक माँ रो रही है, वहां मेरी हजारों माएँ रो रही हैं, अब तुम बताओ मैं किसके पास रहूं। कहा कि गोविंद तुम जाना चाहते हो चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। आज ठाकुर जी ने राधा रानी से प्रार्थना करी, हे राधे एक प्रार्थना है, मेरे जाने के बाद मैया और बाबा का ख्याल रखना, बार बार प्रार्थना करी है। हे किशोरी जी आप आंसू ना बहाना। भगवान अपनी बांसुरी निकाल करके राधा रानी को देने लगे। किशोरी जी ने कहा अरे कन्हैया ये बंसी अपने पास ले जाओ, जब तुम्हें कभी हमारी याद आवे तो बंसी बजा देना, हम समझ जाएंगे कि कभी कभी आप हमें याद करते हो, कभी कभी आप हमें याद करते हो। बंसी दिए महाराज, ठाकुर जी वहां से चले हैं, कन्हैया वहां से निकले महाराज, प्रार्थना करी है। बंधुओं ऐसा मार्मिक प्रसंग है, आप कल्पना करिए, हम तो कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसमें हमें इतनी दर्द पीड़ा हो रही है। कल्पना करिए उस समय क्या हुआ होगा। जिनके पास परमपिता परमेश्वर 11.5 वर्ष तक रहे, भगवान के जाने पर उनकी कैसी दशा हुई होगी, वो कैसे जिए होंगे, कैसे रहे होंगे। भगवान का रथ चला है, सब पीछे पीछे दौड़े। आज वृंदावन प्राण विहीन हो गया, जहां पर नित्य निरंतर
उत्सव होते थे, आज कोई उत्सव नहीं करता। जो पक्षी हैं उन्होंने चीखना बंद कर दिया, गायों ने रमाना बंद कर दिया, वहां के वृक्ष फल फूल सब आंसू बहा रहे हैं। रोती हैं बिरज गलियां, रोती हैं पुष्प कलियां। भगवान के जाने पर पूरे ब्रजमंडल की गलियां रो रही हैं, पुष्प रो रहे हैं महाराज, अपने आंसू बहा रहे हैं। रोती हैं बिरज गलियां, रोती हैं पुष्प कलियां। माताओं की ममता का संसार हुआ सूना, ममता की धारा में, ममता की धारा में दिल के अरमान बहे, कण कण के श्यामों चले। श्याम चले चले